असाइनमेंट है, असाइनमेंट ऑपरेटर। ओके। लास्ट में है, मतलब यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर। ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है उसको समझते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर के बाद क्या है? देखने दो यार, भूल गया हूँ मैं। लॉजिकल ऑपरेटर में आता है एंड, और, नॉट, तीन चीजें। ठीक है। लॉजिक लॉजिकल ऑपरेटर को पढ़ाने से पहले मैं एक छोटा सा कहानी सुनाता हूँ, उसको समझो। बचपन में मैं पढ़ने में बहुत बेकार था, बकवास। ठीक है। मैंने जीरो, जिसको तुम प्रेप कहते हो, उससे लेकर 3 तक की पढ़ाई करी, और मुझे कुछ नहीं आता था। मेरे अंकल ने, सॉरी मेरे डैड ने मुझे धनबाद भेज दिया पढ़ने के लिए। ठीक है। वहाँ पे बच्चे नहीं थे, मेरे घर में बहुत सारे बच्चे हैं, जिसकी वजह से मैं पढ़ नहीं पाता था, या यूँ कह लो कि मैं पढ़ना नहीं चाहता था। ठीक है। तो मेरा पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। ठीक है। तो मेरे डैड को ये पता चला, तो उन्होंने बोला कि तुम धनबाद चले जाओ, है ना। और बोला क्या, फरमान जारी होता है घर से कि क्या करना है। तो मैं धनबाद चला गया नाना नानी के यहाँ पढ़ने। मेरा वहाँ पे एडमिशन 1 क्लास में भी नहीं हो रहा था। हाथ पैर जोड़ के मेरे मामा ने 1 क्लास में एडमिशन करवाया। ठीक है। तो क्योंकि वो उसी स्कूल से पढ़े हुए थे, है ना, इसलिए उन लोगों ने बात सुन ली, क्योंकि उन्होंने अश्योर किया कि मैं इसको पढ़ाऊंगा और इसके मार्क्स अच्छे आएंगे। 4 दिन बाद मेरा पेपर था। 4 ही दिन बाद था, सच में 4 दिन बाद। मैं ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट में फेल हो गया, मैथ्स में 66 बताया था। ठीक है। तो 4 दिन बाद का पेपर, और साइंस में आया था 25 नंबर 100 में से। ठीक है। तो मेरे अंकल ने पढ़ाया, मतलब मामा ने पढ़ाया, मैंने पढ़ा। ठीक है। मार भी खाई, है ना, पढ़ लिया। फिर कुछ दिन और बीता। ठीक है। उसके जस्ट बाद वाले सेमेस्टर में आई गॉट 80% मार्क्स इन ऑल सब्जेक्ट, एवरेज। फिर उसके बाद मेरे अंकल ने और मेहनत करी, आई गॉट 90% मार्क्स इन ऑल सब्जेक्ट। ठीक है। इस चीज को देख के, जब तक मेरा ये था, तो मैं सोता बहुत था, पढ़ता कम था, है ना। मेरे मामा ने एक दिन मुझे पीट दिया था, मेरी नानी उनसे बोली कि मत पीटो, बच्चा है ना। तो उन्होंने एक बात बोली कि ये कभी नहीं पढ़ेगा, है ना। तो उन्होंने क्या बोला कि ये कभी नहीं पढ़ेगा, कभी नहीं पढ़ेगा। ठीक है। क्योंकि गुस्से में थे, वो पढ़ा रहे मेरे ही लिए रहे थे, और वही डांट सुन लिए, तो अच्छा नहीं लगा उनको, उन्होंने ये बात बोली। तो
मेरी नानी ने बोला कि चलो तुम छोड़ो, तुम मत पढ़ाना, तुमको लगता है ना ये नहीं पढ़ेगा तो तुम मत पढ़ाना, है ना। तो मेरे मामा ने फिर बोला कि मैं कभी नहीं पढ़ाऊंगा, मैं निकी को कभी नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है। ठीक है, ये दो बातें मेरे अंकल ने यानी कि मेरे मामा ने उस दिन बोली। ठीक है, ये दोनों बातें दो सेंटेंसेस हैं। ठीक है। ठीक है, ये पहली सेंटेंस है और ये दूसरी सेंटेंस है। ठीक है। इन सेंटेंस को कहा जाता है प्रोपोजिशन। प्रोपोजिशन, प्रीपोजिशन नहीं, प्रोपोजिशन, पार्ट ऑफ स्पीच वाला नहीं, प्रोपोजिशन। असेंबली लैंग्वेज में पढ़ाया जाता है ये कॉन्सेप्ट। ठीक है, दो स्टेटमेंट जो यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं थी, मेरे मामा ने सच ये बात नहीं बोली थी, फिर उन्होंने मुझे पढ़ाया। 2 दिन बाद जब गुस्सा शांत हुआ तो फिर से पढ़ाया, तभी तो ये आया, नहीं तो थोड़ी ना आता मेरे अकेले से। ठीक है। तो ये दोनों बातें मेरे मामा ने यूनिवर्सल सच नहीं बोली थी, उन्होंने पढ़ाया मुझे। सब ईगो को साइड में रख के, ये मानते हुए कि ये बच्चा है, उन्होंने फिर से पढ़ाया। ठीक है, मैं फिर से पढ़ा, और इस बार पता नहीं कैसा पढ़ा, याद नहीं है, बहुत छोटा था मैं, है ना, समझ में नहीं आ पाता था कुछ। तो ये दो बातें मेरे अंकल ने बोली। ठीक है, इन दोनों बातों को अगर मेरी नानी मेरे मम्मी को बताएं, तो बताने का स्टाइल कितने तरीके का हो सकता है उसकी बात कर रहे हैं, कितने तरीके से इसको मैनिपुलेट करके बोला जा सकता है। ठीक है, कभी नहीं पढ़ेगा, ये एब्सोल्युटली ट्रूथ है जो उन्होंने अपने एंड से बोला, जैसा बोला वैसा इसको ट्रू माना जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही अगर मेरी नानी ने मेरी मम्मी को बता दिया या पापा को बता दिया कि ये कभी नहीं पढ़ेगा, विनोद कह रहा था, है ना, तो विनोद मेरा मामा कभी नहीं पढ़ेगा एज इट इज बोल दिया लेट से मम्मी को या पापा को, और दूसरी बात भी बोल दी, विनोद कभी भी निकी को नहीं पढ़ाएगा, दोनों बातें एज इट इज बोल दी। ठीक है, तो ये पहली कंडीशन है। दूसरा हो सकता है मेरी मम्मी नानी जो है रिलेशन खराब ना हो जाए, इसकी वजह से इसको मैनिपुलेट करके बोलना चाहे कि विनोद कह रहा है कि वो नहीं पढ़ाएगा, है ना, विनोद कह रहा है कि सॉरी विनोद कह रहा है कि निकी नहीं पढ़ेगा, कभी नहीं पढ़ेगा, ये बात एज इट इज बोल दी। लेकिन दूसरी बात है ये बोल दी चलो वो पढ़ा देगा, उसको फिर से पढ़ा देगा, तो ये बात झूठ हो गई ना, क्योंकि उन्होंने क्या बोला था, मैं कभी नहीं पढ़ाऊंगा, यही बात सच थी ना, इसको झूठ कह दिया उन्होंने कि वो पढ़ा देगा, लेकिन वो कह रहे हैं कभी पढ़ेगा नहीं, मैनिपुलेट किया गया बात को। फिर उन्होंने और एक तरीके से इसी बात को अगर बोलना है तो वो ऐसे भी कह सकती थी, नहीं निकी तो पढ़ लेगा, निकी पढ़ने में तेज है, लेकिन विनोद उसको नहीं पढ़ाएगा, क्योंकि विनोद ने यही बोला ना कि मैं कभी नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है, उसके बाद दोनों को झूठ बोला, अरे निकी पढ़ने में बहुत अच्छा है और विनोद उसको खूब मन लगा के पढ़ा रहा है, ये तो बिल्कुल झूठ हो गया। तो एक बात को मतलब इन दो बातों को इन्हीं 4 तरीके से बोला जा सकता है, इससे ज्यादा नहीं। तुम खुद देख लो, इससे ज्यादा कोई कंडीशन बन ही नहीं सकता इन दोनों के साथ। ठीक है, तो ये बातें हुई, इसको कहते हैं ट्रुथ टेबल। क्या कहते हैं? ट्रुथ टेबल। एक ऐसी टेबल जिसमें हम कंडीशन वाइज चेक करते हैं कि क्या हमें हमें स्टेटमेंट को ट्रू मानना चाहिए या फॉल्स मानना चाहिए। ठीक है, क्योंकि मशीन के पास दिमाग नहीं होता, ऐसा ही कुछ लॉजिक उसका काम करता है। अगर ये P और Q दो कंडीशन हैं और इन दोनों को एंड से जोड़ा गया है, एग्जाम्पल के तौर पे 10 जो है वो क्या 10 के बराबर है, ये पहली कंडीशन, इसको P मानो, ये पूरा का पूरा क्या है, एक कंडीशन P। ठीक है, और एक दूसरी कंडीशन है 11 जो है, 11 के क्या बराबर है, ये Q कंडीशन।
और इन दोनों को अगर एंड से जोड़ दिया जाए तो इन दोनों कंडीशन के ट्रू होने पे ही कंडीशन हमारी ट्रू मानी जाएगी। ठीक है, दोनों में से एक भी कंडीशन अगर फॉल्स रहा तो एंड ऑपरेटर कहता है कि अगर दोनों में से एक भी कंडीशन अगर फॉल्स हो गई, हम जैसे यहाँ पे ट्रू और फॉल्स है ना, तो एक कंडीशन फॉल्स एक कंडीशन ट्रू है, फॉल्स मानेंगे हम। एंड का कहना ये है, समझ में आ रहा है? यहाँ पे पहली कंडीशन हमारी मान लो अब अभी थोड़ी देर के लिए फॉल्स है और दूसरी कंडीशन ट्रू है, तो ये भी फॉल्स मानी जाएंगी, क्योंकि इन दोनों का अब एक कलेक्टिव आंसर आना है। इन दोनों का एक कलेक्टिव आंसर आएगा कि क्या पूरी दोनों कंडीशन मिला के ट्रू है कि फॉल्स है। तो बताना पड़ेगा ना दोनों कंडीशन के साथ कि ट्रू बात है कि फॉल्स बात है, वही कर रहे हैं। दोनों कंडीशन ही फॉल्स है तो फॉल्स। समझ में आ गया बात? तो ये P एंड Q की बात हो रही है, इसको लॉजिकल ऑपरेटर एंड कहते हैं। एंड के केस में अगर ऐसा सिनेरियो बनेगा तो 1:4 का रेशियो बनेगा, मतलब 1 जो है 1 टाइम ट्रू होगा और 4 सॉरी 3 टाइम गलत होगा, 1:3 होगा, सॉरी 1:3 का रेशियो बनेगा। एक कंडीशन ट्रू और 3 फॉल्स होंगी। ठीक है, ओके, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इसी कंडीशन को एज इट इज, इसी कंडीशन को एज इट इज P और Q को रखा गया और इसको इस बार और से जोड़ा गया। और से जोड़ने का मतलब सब कुछ ऐसे ही है। विनोद नहीं पढ़ाएगा, निकी नहीं पढ़ेगा, विनोद नहीं पढ़ाएगा, निकी तो पढ़ लेगा। निकी नहीं पढ़ पाएगा, विनोद उसे पढ़ाएगा। निकी नहीं पढ़ पाएगा, विनोद भी उसे नहीं पढ़ाएगा। सॉरी, निकी पढ़ पाएगा और विनोद ही उसे पढ़ाएगा, ये लास्ट वाला है। ठीक है, इस केस में क्या होता है, अगर ये दो कंडीशन फिर से P एंड Q और इसको एंड से नहीं अब और से जोड़ा गया, हम इसकी बात कर रहे हैं, दो या दो से ज्यादा कंडीशन ऐसे कनेक्टेड हैं, तो अगर इन दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू है तो वो कंडीशन ट्रू मानी जाएगी, अगर दोनों कंडीशन फॉल्स है तो फॉल्स मानी जाएगी। तो इन दोनों कंडीशन को देखो ध्यान से, क्या ट्रू है? इन दोनों कंडीशन में एक तो ट्रू है दूसरा फॉल्स है, तो इसमें क्या कहा गया, दोनों में से एक भी ट्रू रही तो पूरी कंडीशन ही ट्रू मानी जाएगी। ट्रू है, यहाँ पे ट्रू आएगा और यहाँ पे फॉल्स आएगा। क्लियर है? ये जो है एंड का कंडीशन था, ये जो है और का कंडीशन था। एंड का कहना यह है कि अगर 10 कंडीशन है एंड से सब कनेक्टेड हैं तो 10 के 10 को ट्रू होना पड़ेगा तभी कंडीशन ट्रू मानी जाएगी। और का क्या कहना है, 10 कंडीशन है और 10 में से सिर्फ एक भी ट्रू है सब फॉल्स है तो उस कंडीशन को ट्रू मानेंगे हम। समझ में आ गया? चलो, इसमें किसी को दिक्कत है? अब एक और था नॉट। P और Q की ही बात करेंगे। विनोद जो है वो नहीं पढ़ाएगा, निकी नहीं पढ़ेगा। विनोद जो है वो पढ़ाएगा नहीं पढ़ाएगा और निकी पढ़ लेगा। विनोद जो है वो पढ़ाएगा और निकी नहीं पढ़ेगा, सॉरी पढ़ लेगा, ट्रू फॉल्स बोला गया ना। विनोद जो है नहीं पढ़ाएगा और निकी, सॉरी विनोद जो है पढ़ाएगा और निकी पढ़ लेगा, ऐसा। ठीक है, ऐसी कंडीशंस। इस केस में नेगेशन की बात हो रही है, उल्टा। अगर P और Q फिर से वही कंडीशंस हैं हमारे पास, 10 इक्वल इक्वल 10 तो ट्रू, 11 इक्वल इक्वल 11 तो ये भी ट्रू। इस केस में नेगेशन यानी कि नॉट, इन दोनों का जो भी आंसर आया, इन दोनों का जो भी आंसर आया उसका उल्टा, भले ही वो एंड से कनेक्टेड है या और से कनेक्टेड। अगर एंड से कनेक्टेड है तो एक ट्रू होगा बाकी सब फॉल्स हो जाएगा, और अगर ट्रू और से कनेक्टेड है तो 3 ट्रू होंगे और एक
फॉल्स होगा। अगर मैं P एंड Q की बात करूं, ठीक है, तो P एंड Q में अगर कलेक्टिव इन सबका आंसर जो है ट्रू आ रहा है, इसका आंसर फॉल्स आ रहा है, इसका आंसर फॉल्स, इसका आंसर फॉल्स, अगर इसका उल्टा करने जाएं तो ट्रू जो है वो क्या बन जाएगा और बाकी तीनों फॉल्स क्या बन जाएंगे। तो यही है नेगेशन, यानी कि उल्टा, नॉट। क्लियर है? चलो इसको इरेज कर देता हूं। ओके, तो दो कंडीशन वैसे ही बनाएंगे जैसा हमने लिखा है, 10 and 11 = 11। दो कंपैरिजन ऑपरेटर पढ़ाया था ना लास्ट टाइम में, दो इक्वल है ये, ठीक है। ठीक है, तो 10 जो है वो 10 के बराबर है, पहली कंडीशन ट्रू है। दूसरी कंडीशन, ये पहली कंडीशन क्या है, ट्रू है, दूसरी कंडीशन भी, और दोनों किससे कनेक्टेड है, तो बताओ इसका कलेक्टिव आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा, राइट। इसका कलेक्टिव आंसर ट्रू आ रहा है, ठीक है। अब अगर मैंने नॉट इक्वल टू एक कंडीशन कर दिया, नॉट इक्वल टू एक कंडीशन, एक कंडीशन को फॉल्स कर दिया, 11 नहीं है 11 के बराबर ये कह रहे हैं, तो गलत हो गया ना ये कंडीशन, दूसरा वाला। एक कंडीशन ट्रू और दूसरी कंडीशन फॉल्स, और ये किससे कनेक्टेड है, क्या आंसर आएगा, फॉल्स आएगा। मतलब मल्टीपल कंडीशन को एक साथ लिखे और उसका एक कलेक्टिव आंसर क्या होगा उसकी हम बात करें, ट्रू होगा या फॉल्स होगा, उसको हम लॉजिकल ऑपरेटर की मदद से गेट करते हैं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अब फिर से हम इसे कॉपी करेंगे और यहाँ पे हमने इसको करेक्ट कर दिया और इसको क्या कर दिया, इस बार फॉल्स कर दिया। तो एक कंडीशन शुरू वाली फॉल्स है और दूसरी वाली ट्रू है। इस केस में क्या आंसर होगा, एक कंडीशन हमारी फॉल्स है और एक कंडीशन हमारी ट्रू है, तो इसका आंसर एंड की वजह से, जुड़े होने की वजह से क्या हो जाएगा, फॉल्स। आ रहा है? अच्छा, इस बार दोनों कंडीशन ही फॉल्स है, तो क्या हो जाएगा, फॉल्स, क्योंकि एंड से कनेक्टेड है सब। ये चारों कंडीशन मैंने बता दी है। 1 सेकेंड गाइस। अब आगे यहीं से कंडीशन को फिर से हम लेके आते हैं यहाँ पे और इन सभी बातों को हम इरेज कर देते हैं। पहली कंडीशन ट्रू है, दूसरी कंडीशन भी ट्रू है, ठीक है, और यहाँ पे एंड नहीं क्या है, और, तो पहली कंडीशन ट्रू, दूसरी कंडीशन ट्रू, क्या हो जाएगा आंसर, ट्रू। ओके, पहली कंडीशन हमारी ट्रू है, दूसरी फॉल्स है, और से कनेक्टेड है, क्या होगा आंसर, ट्रू। पहली कंडीशन हमारी फॉल्स है, दूसरी कंडीशन ट्रू है, क्या होगा आंसर, पहली कंडीशन फॉल्स है, दूसरी भी फॉल्स है, क्या होगा आंसर। इससे ज्यादा भी अगर हमारे कंडीशंस अटैच हो एंड और इस तरह से करके, तो हम उसको देखेंगे, अभी लॉजिकल ऑपरेटर की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो नाउ आई एम गोइंग टू शो यू मोर देन 4
और 3 conditions connected together using and or. Alright? Okay. ध्यान से देखना, 10 जो है वो इक्वल है 10 के, कनेक्टेड है 11 से, और यहाँ पे 12 है विच इज नॉट इक्वल टू 11। बताओ इसका आंसर क्या होगा? फॉल्स। कैसे फॉल्स होगा भाई? कौन कौन फॉल्स कह रहा है? तुम फॉल्स कह रहे हो? अच्छा अच्छा, कैसे? ये ट्रू है, 11 11 के बराबर होता है क्या? 12 11 के बराबर नहीं होता है? नहीं होता, ये तो कह रहा नहीं होता है, ये खुद कह रहा है। मैं सीधा कह रहा हूँ कि 12 अगर 12 के बराबर लिख देता, ठीक है, 12 नहीं होता है 11 के बराबर, यही तो लिखा है, सही बात है ये ट्रू है। तो जब तीनों ट्रू है तो आंसर क्या आएगा? अगर इनमें से एक भी फॉल्स हो जाता तो? फॉल्स हो जाता, यही कह रहा था। चलो तीनों ट्रू हैं तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? ट्रू। ठीक है, ओके। अब एक क्वेश्चन, अगर हम इसी को कॉपी कर लें यार, इसको और से कनेक्ट कर दें और यहाँ पे 12 लिख दें तो क्या होगा? हाँ बिल्कुल चला सकते हैं, कनेक्टर से नहीं है, कनेक्ट कर रहे हैं कंडीशंस को, मल्टीपल कंडीशंस को। ट्रू होगा सर। ट्रू होगा, ओके, कैसे बताओ? क्योंकि ये एक कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। कौन सा, इसका क्या आंसर आया बताओ? ट्रू, इसका ट्रू, और इसका फॉल्स। स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं हम हमेशा, ठीक है, ये स्टार्ट है हमारा, इन दोनों का कलेक्टिव आंसर क्या है? ट्रू। अब इसका, इन दोनों का कलेक्टिव आंसर जो ट्रू है वो किससे कनेक्ट हो रहा है? और से। और किससे कंपेयर किया जाए? दूसरे कंडीशन से वो फॉल्स है। ट्रू और फॉल्स क्या आ जाएगा? इन दोनों का कलेक्टिव आंसर ट्रू। ओके, ऐसे चेक करना है, ठीक है। देखो ध्यान से, इस ये ट्रू आ रहा है ना, इसके आंसर को मुझे फॉल्स करना है। देखो नॉट का काम है उल्टा कर देना, ये कंडीशन हमारी क्या है? फॉल्स है, फॉल्स है ना, फॉल्स आ रहा है। अगर मैं इसके आगे नॉट लिख दूं तो ये क्या हो जाएगा? उल्टा हो गया ना। अच्छा, तो अगर मैं इसको कॉपी कर लूं और यहाँ पे नॉट लिख दूं तो क्या होगा? फॉल्स हो जाएगा। डाउट? और नॉट दोनों साथ में आ सकते हैं, ट्रू ही होगा। देखो ऐसा समझो ना, इसको एक साथ मत देखो, इसको अलग अलग ही देखो, ठीक है। ये अलग एक कंडीशन, ये पी कंडीशन है, ये क्यू कंडीशन है, और ये आर कंडीशन है, ठीक है। पी कंडीशन ट्रू है, ट्रू है, क्यू कंडीशन ट्रू है, आर कंडीशन फॉल्स है, ओके। फॉल्स का उल्टा नॉट की वजह से, तो इन दोनों का कलेक्टिव आंसर क्या है? ट्रू। अब और आ गया ना, ट्रू एंड ट्रू, ट्रू
और ट्रू एंड ट्रू और से कनेक्टेड है ट्रू, तो आंसर क्या आएगा? समझ में आ रही गई तुम लोगों को बात? किसको नहीं आ रहा है? सो मत जाना तुम, रात को जल्दी सोया करो। अच्छा, क्या लिखते रहते हो तुम? ग्रंथ लिख रहे हो क्या? आत्मकथा? मेरी वाणी लिख रहे हो? रिकॉर्डिंग इसलिए अमर कर रहा हूँ। क्या नींद आती है रिकॉर्डिंग पे? हाँ मुझे भी आ रही थी, सुन रहा था तो। जब मुझे नींद नहीं आती अपने रिकॉर्डिंग चला कर सो जाता हूँ, है ना। दिक्कत तब हो जाती है जब तुम जैसे प्राणी मिल जाते हैं और मैं कुछ ऐसा बोल जाता हूँ जो मुझे नहीं बोलना होता। ठीक है, मेरी हंसी को छूट जाती है। और ये प्राणी आ गया क्लास में। नहीं बोलेगा? अच्छा, बोलेगा बोलेगा, बिना बोले जा रहा है यार। चलो आगे देखते हैं गाइस। अब इसको जब हम चलाएंगे तो इट विल रिटर्न ट्रू। अब इस पूरे के आंसर को मुझे उल्टा कर देना है, कुदरत के कायनात को बदल देना है। क्या करूंगा मैं? सब पे नोट लगा दूंगा? नहीं, सब पे नोट लगा दूंगा हो जाएगा, बात सही है, गलत नहीं है, लेकिन सब पे नोट लगाने का मेहनत क्यों करे? वैसे कर लेते हैं, शुरुआती दौर है ना, करो मेहनत। इस पे नोट। सब ध्यान से सोचो और बताओ क्या आंसर आएगा इसका। रुकना, पहले ध्यान से देखना, उसका आंसर क्या आएगा वो तो बता दे भाई। हाँ बता, क्या आंसर आएगा? इसको अलग अलग से ब्रेक करके लिखो और बताओ क्या आएगा। कोई बोर्ड पे आओ। हाँ, ट्रू। अच्छा आ जाओ, आओ आओ जल्दी पहुंचो। हाँ तुम भी आओ, तुम भी आओ जल्दी दो। हाँ चलो, उस कंडीशन पे मार्क करना, थोड़ा लिखो हम भी देखे भाई। वो मार्क करे वहां पे। हाँ बहुत बढ़िया। चलो मिटाओ उसको, कौन मिटाएगा? हाथ से मिटाना था, ऐसे ही था सीन। जो आएगा वो ऐसे ही मिटाएगा, ठीक है। चलो अब आगे, तो इसका आंसर क्या आएगा? देखो फिर से, ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? सिर्फ इतना फॉल्स है, इसकी वजह से क्या हो गया? ट्रू हो गया। अब फॉल्स एंड ट्रू, फॉल्स और फॉल्स और ट्रू, ट्रू, तो आंसर क्या आएगा? ट्रू। लेट्स सी, ट्रू। ओके, अब आगे, ठीक है। मेरे भाई, सब जगह नोट लगवा रहा था ना तू? आजा, आजा लाल आजा, लगाइयो नोट। क्या होगा आंसर? सब जगह नोट तू नहीं लगवाया था, क्या करने के लिए? बदलने के लिए ना। तो इस ट्रू को फॉल्स करना था ना तुझे, कर ले भाई, ले करके बताइयो। ठीक है, तो अब सब जगह नोट क्यों लगाऊं मैं, बता। पहले बार नोट से भी तो काम चल रहा था ना। इतनी बार नोट ना लगाना पड़े, इरेज कर भाई। अरे इतना महंगा कपड़ा पहन के आ, उससे पूछ दे। अच्छा चलो आगे देखते हैं गाइज। तो क्या करना है यहाँ पे? यहाँ पे सिंपल, हम दो, सब जगह नोट क्यों लिखेंगे? हम नहीं लिखेंगे, हम अच्छे लोग हैं, हम कम कचरा फैलाते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे,
इतना मेहनत करने से अच्छा था सर, जो भी आंसर आ रहा था आपका, ये आ रहा था ना ट्रू, इसका उल्टा कर दो सीधा, सबको ब्रैकेट में लपेट लो और क्या लिख दो, हो गया फॉल्स। उल्टा ही तो करना था ना, ट्रू का फॉल्स कर दिया। इतना मगजमारी करना पड़ रहा है बेकार का, है ना। यही पूछ रहे थे। हाँ, सब्र थाम के बैठे रहो, सब मिलेगा। ठीक है। फिर से एक्सेंट मारो। फिर से नहीं नहीं, आई जस्ट वांट टू सी अगेन। हाँ कैसे। मैम है उधर पर्सनालिटी डेवलपमेंट वाली, क्यों उनका जॉब खाना चाह रही है। मत खाओ यार, इतना एक्सेंट मारो कि मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा। फिर से मीटिंग रिज्वाइन करो सब ऑनलाइन।